हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गणित कैलकुलस। तो आज हम पढ़ेंगे द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का डेफिनेशन क्या है? अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं रहते हैं, मतलब एक खाली सेट। तो एक एग्जांपल से हम एम्प्टी सेट को डिस्कस करेंगे। सेट ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली studying in both class 10th and 11th। एग्जाम्पल में देखिए, x जो है स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 10th एंड 11th दोनों में एक साथ पढ़ाई करें, तो एक नल सेट एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि दोनों क्लास में एक साथ कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकता, तो ये एक एम्प्टी सेट है। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो इसको हम पाई से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर ऐसे नल सेट को भी डिनोट कर सकते हैं। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। सेट बी इज इक्वल टू एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो इस सेट में देखिए, इवन प्राइम नंबर है एक्स एक और ग्रेटर देन 2 है। तो आप जानते हैं कि 2 एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, तो ये भी एक एम्प्टी सेट होता है। इसको भी हम पाई से या फिर ऐसे डिनोट करेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं। सेट सी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। तो नेचुरल नंबर्स तो 2 और 3 के बीच में तो नहीं है, तो ये भी एक नल सेट होता है, या फिर इसको हम पाई से भी डिनोट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। सेट ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रियल नंबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, वेर एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 9। तो एक इमेजिनरी नंबर्स आएंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ नल सेट और एम्प्टी सेट। तो इसको भी हम ऐसे ही डिनोट करेंगे। एम्प्टी सेट को हम बेसिकली पाई से या फिर ऐसे नल सेट से डिनोट करेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं। सेट डी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वेर एक्स इज ऑड। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो एक्स इक्वल टू 2 आएगा, प्लस और माइनस 2। सो एक्स एक ऑड नंबर है बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी एक नल सेट और एम्प्टी सेट है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक इवन नंबर आया है, तो ये भी एक एम्प्टी सेट या फिर नल सेट है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज इनफाइनाइट। इसका मतलब है एक ऐसा सेट जो एम्प्टी भी है और उसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। और इसके अलावा जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये एक फाइनाइट सेट है। एंड सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। जो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। या फिर सेट ए इज इक्वल टू एक एम्प्टी सेट और फाई, ये भी एक फाइनाइट सेट है। और एक एग्जांपल देखते हैं। सेट सी इज इक्वल टू सेट सी एक वुमेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
तो ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सभी विमेंस को हम काउंट कर सकते हैं और एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। सेट A इज इक्वल टू x is such that x is a set of integers। तो इंटीजर्स का एक सेट, तो ये तो एक इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि इंटीजर्स को हम कैसे लिखते हैं, 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 एंड सो ऑन। तो एक इनफाइनाइट देखते हैं। सेट ऑफ डेज इन अ वीक एंड और एक एग्जांपल, set of solution of this equation x square minus 16 is equal to 0। एक वीक के डेज तो 7 ही है, सो एक फाइनाइट सेट है। एंड नेक्स्ट सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। तो ये भी एक, इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक +4 एंड -4। तो एक फाइनाइट नंबर्स है, तो ये दोनों सेट्स क्या है, फाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट एक देखते हैं एग्जांपल, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, दिस इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का एक सेट, ये तो इनफाइनाइट है एंड दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सभी इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैनॉट बी रिटन एज इन रोस्टर फॉर्म। जैसे कि रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो सभी इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बुक में से। एग्जांपल नंबर 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनमें से कौन से फाइनाइट सेट्स है और इनफाइनाइट सेट्स है, ये देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू +1 एंड +2। तो ये एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, x is such that x belongs to natural number and x square is equal to 4। x square is equal to 4 मतलब प्लस और माइनस 2 और +2 -2। So this is also an finite set। Next, x is such that x belongs to natural number and 2x minus 1 is equal to 0। 2x equal to 1 and x equal to 1 by 2, and this is also a finite set। Next, x is such that x belongs to natural number and x is a prime number। तो x एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स का सेट मतलब स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 5 7 11, ये इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं, तो एक इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, x is such that x belongs to natural number and x is odd, मतलब ऑड नंबर का एक सेट, तो 1 3 5 7 9
तो ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं एंड दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। तो अभी हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। डेफिनेशन है कि टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements। दो सेट्स A और B जिसमें इक्वल एलिमेंट्स होना चाहिए, सेम और इक्वल एलिमेंट्स होना चाहिए, तो उसको हम इक्वल सेट बोलेंगे। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे A इज इक्वल टू B। अगर इक्वल नहीं है तो A इज नॉट इक्वल टू B, दैट इज अनइक्वल। सो सम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 3 2 1 4। सो A में 1 2 3 4 एलिमेंट्स है और B में 3 2 1 4, मतलब 1 2 3 4 ही है। तो इसको हम A इज इक्वल टू B, मतलब दोनों इक्वल एलिमेंट्स हैं तो इक्वल सेट हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं। लेट A इज इक्वल टू x is such that x square minus 1 is equal to 0 and B is equal to plus or minus 1। ये में क्या है, A का इक्वेशन सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, +1 अंडर स्क्वायर रूट, तो प्लस और -1। और B में क्या है एलिमेंट्स, B में भी प्लस और -1 है, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू B। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। सेट A इज इक्वल टू x is such that x is a prime number and x is less than 6 and set B is equal to x is such that x is prime factor of 30। सेट A में क्या है, x एक प्राइम नंबर है जो 6 से छोटा है, मतलब सेट A इज इक्वल टू 6 से छोटे नंबर्स मतलब 2 एक प्राइम नंबर एंड 3 एंड 5। नेक्स्ट B देखते हैं। 30 के प्राइम फैक्टर्स, तो 30 2 से डिवाइड होता है एंड 3 से एंड 5 से, सो A इज इक्वल टू B। तो ये भी एक इक्वल सेट है। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 1 2 3। तो ऐसे रिपीट हुए एलिमेंट्स को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1 2 3, देन ऑल्सो इट इज अ इक्वल सेट A इज इक्वल टू B। एग्जाम्पल 7 देते हैं। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, गिव रीजंस। तो इसमें कौन से इक्वल सेट्स के पेयर्स हैं वो हमें अभी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सेट A इज इक्वल टू 0 है, मतलब 0 एलिमेंट बिलोंग्स टू A। और कोई भी सेट देखिए, x इज ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5, तो ये एक नल सेट है। एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 5 होगा। एंड d x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब प्लस और माइनस 5 इज इक्वल टू x सच दैट x इज द इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर। तो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सिर्फ A सेट में ही 0 आता है और किसी भी सेट में 0 नहीं आता है, तो therefore A is not equal to B, C, D and E। अभी नेक्स्ट देखते हैं। सेट B जो है एक नल सेट है, क्योंकि x जो है 15 से बड़ा नंबर है और 5 से छोटा नंबर, तो 5 से छोटा मतलब 1 2 3 4 तक आएगा और 15 से बड़ा मतलब 16 17 18 19, तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट है। Therefore, और कोई भी सेट एम्प्टी नहीं है, therefore B is not equal to C, D and E। अभी नेक्स्ट C जो है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5 हो गया, सो C का एलिमेंट सिर्फ 5 है। एंड भी देखिए D का एलिमेंट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब x
यहाँ पे रूट आएगा तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5, एक +5 आएगा, एक -5 आएगा। सो C एंड D आर ऑल्सो नॉट इक्वल। नेक्स्ट ई सेट में क्या है, एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिर्फ इसके पॉजिटिव रूट। सो x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 15x² हो गया माइनस 15x², इसको हम डिवाइड करते हैं माइनस 15x² को। 5 इंटू 3 15, एंड 5 में अगर 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो बड़ा नंबर को -5 प्लस 3 -5 प्लस 3x। तो x माइनस 5 एंड x प्लस 3। सो x इज इक्वल टू 5 एंड -3। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रूट ही बोले हैं तो -3 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। देन सेट e इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखिए सेट c एंड e both are equal, therefore set c is equal to e, but set e and d are not equal क्योंकि यहाँ पे एक -5 भी है, so they are not equal। अभी हम एग्जाम्पल 8 देखेंगे। इनमें से कौन से पेयर्स ऑफ सेट्स हैं जो इक्वल हैं और आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो x द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय एंड b द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। तो अलॉय और लॉयल में सेम एलिमेंट्स हैं, देख सकते हैं यल ओ, यहाँ पे भी यल है, यहाँ पे सिर्फ रिपीट आए हैं नंबर एलिमेंट्स, यहाँ पे भी एलिमेंट्स रिपीट आए हैं। तो सेट 1 में x जो है, x के एलिमेंट्स लिखेंगे विदाउट रिपीटेशन, x a l o एंड y। अभी हम b के एलिमेंट्स लिखेंगे l o y a। तो दोनों में सेम एलिमेंट्स है, देन x इज इक्वल टू p, बोथ आर इक्वल। b नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड, n इज सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड n² इज लेस देन और इक्वल टू 4। सेट a में देखिए, अगर हम एक नंबर को स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा आना चाहिए और 4 को इक्वल आना चाहिए। तो वैसे नंबर से 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो और 4 से छोटा नंबर है। एंड 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 4 से छोटा नंबर है। एंड 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, देन इट इज़ इक्वल। एंड -1 -2, -1 को भी स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा, एंड -2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो सेट ए में एलिमेंट्स हो गए। और सेट बी में देखते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x² को हम -2 इंटू -1 -2x इंटू -x इज इक्वल टू 2x² आएगा। देन x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1, 2। तो b के एलिमेंट्स है 1 एंड 2। तो यहाँ पे जो 1 और 2 जो है, सिर्फ 1 और 2 a के एलिमेंट से मैच होते हैं और अदर्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर सेट a इज नॉट इक्वल टू सेट b। अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।